नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। विधायक जी, एक आज मामला हुआ है मोटेरा विधानसभा में, क्या मामला था? मोटेरा विधानसभा में ही हमारा पुराना घर है, खुदादाद भारी। हमारा भतीजा विनोद कुमार वर्मा उर्फ ददुआ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मारिया शाह, श्रीमती मारिया शाह के सहयोग में लगा है, मेहनत कर रहा है। वो अपने लोगों के साथ विपिन यादव ढाबे पर भोजन कर रहा था और लोग कर रहे थे। तब तक भाई अरुण वीर सिंह के सुपुत्र करण सिंह जी ने आकर के प्राणघातक हमला कर दिया, मार डालने के लिए से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसे मेरा भतीजा मार डालने के उन्होंने हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। हम ननपाड़ा में था, हमको सूचना मिली, हम भी भाग कर आया और उसको लाद कर, और कई लड़के चोट खाए। लगभग कितने लोगों को चोट लगी है? 12 से 15। लगभग 10 लड़कों को चोट लगी है। क्या कोई गंभीर अवस्था में है? हाँ, विनोद वर्मा उर्फ ददुआ गंभीर अवस्था में है। उसका सर बुरी तरह से फट गया है, बायां हाथ टूट गया है और अब भी अर्ध चेतना में है। उसको लगातार उल्टियां हो रही हैं। क्या कोई मुकदमा अभी दर्ज कराया गया या नहीं कराया गया? अभी प्रशासन की तरफ से अभी तहरीर लिखाई जा रही है और कोई प्रशासनिक अधिकारी आया भी नहीं है। पहले हमारा लड़का थोड़ा ठीक हो जाए, हालत ठीक हो जाए, उसको होश आ जाए, मुकदमा तो लिखाया ही जाएगा। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं इस घटना को देखते हुए? हम प्रशासन से मांग करते हैं जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि अभी कल प्रयागपुर विधानसभा में ही सपा और भाजपा के सामने झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसमें प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आज वही घटना आज कहीं ना कहीं विधानसभा मटेरा में देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में लाठी डंडा बंदूक के सहारे समाजवादी पार्टी के साथियों को डराना चाहते हैं। लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक पद्धति है, तरीका है। समाजवादी लोग डरने वाले नहीं हैं, मर सकते हैं लेकिन डर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ बीजेपी वाले लगातार वार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम केवल इतने कहना चाहते हैं कि प्रशासन सचेत हो जाए। परसों मतदान होना है, मतदाता स्वयं फैसला कर देगा। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है होती रहेगी। जैसे भगवान सूर्य का पूरब निकलना तय है। अध्यक्ष साहब, आज बहराइच के मटेरा विधानसभा में एक घटना हुई है, क्या घटना हुई है? कितने लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं? करीब 10-11 लोग चोट खाए हैं, जिसमें विनोद कुमार वर्मा जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक माननीय दिलीप वर्मा जी के भतीजे हैं,
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह के लिए सघन चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने साथियों के साथ। आज करीब 9:30 बजे के आसपास जब वो सैदा गांव से समाजवादी पार्टी के नेता मेराज अहमद से मिलकर के वापस आ रहे थे तो रिसिया मोड़ पे ही उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया और मारने की धमकी दी गई। स्थिति को नज़ाकत को देखते हुए विनोद वर्मा अपनी गाड़ी को तेजी गति से भगाते हुए आ रहे थे और जब देखा कि आगे भी काफ़ी वाहन आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, तो यादव ढाबे पे दाहिनी तरफ गाड़ी रोक करके अपनी जान बचाने की नीयत से उस ढाबे में घुसने का प्रयास कर रहे थे कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणवीर सिंह के पुत्र करणवीर सिंह जी 30-35 आदमियों के साथ 15-20 गाड़ियों में जो बैठे हुए थे, हाथी, लोहे के राड, डंडे, अवैध असलहे लहराते हुए आ गए और ढाबा पर ही गेट के बाहर बुरी तरीके से विनोद कुमार वर्मा को जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे। इतने में जब वो चिल्लाने लगे तो उनके परिवार के अन्य सदस्य संयोग से मारिया शाह का प्रचार करके वापस आए थे, जो ढाबे में भोजन कर रहे थे, अपनी अपनी थाली छोड़ करके भगे तो देखा विनोद वर्मा को लोग बुरी तरीके से मार रहे थे। इन लोगों ने बचाने की कोशिश किया तो उसमें नीरज वर्मा और कई लड़कों को काफ़ी चोटें आई हैं। करणवीर सिंह अवैध असलहे और लाइसेंसी असलहों को लहरा करके वहाँ फायरिंग कर रहे थे और ये धमकी दे रहे थे जो कोई भी मेरे पिता के खिलाफ प्रचार करेगा उसको मार मार करके हम लोग जिंदा छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनपद बहराइच में बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला कर रहे हैं। कल भी पयागपुर में मुकेश श्रीवास्तव के भाई पर प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें 8-10 लोगों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और वहां मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पहले महसी विधानसभा क्षेत्र में भी वहां के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ओझा लगा